आइए आज क्लास 10 का एक सवाल है, बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात करें। हम लोग इसको सीखेंगे आज किस प्रकार से माध्य निकाला जाता है। ये एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा आता है। माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीन प्रश्न में से कहीं ना कहीं एक प्रश्न है, हमेशा पूछते हुए आ रहा है। चलिए आज माध्य हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद बारी बारी से बहुलक और माध्यक भी आपको हम बताएंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकालना कैसे है वो आपको देखना है। सबसे पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता आपका क्वेश्चन में रहेगा, तो इसके मदद से आपको आगे का हल किस प्रकार से किया जाता है वो आगे देखिए। जैसे कि यहाँ पे वर्ग अंतराल और बारंबारता है, तो इसमें x निकालेंगे। सबसे पहले x बोले तो वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह किस प्रकार से निकाला जाता है, तो वर्ग अंतराल के सहारे ही वर्ग चिन्ह को निकाला जाता है। वर्ग अंतराल में जिस प्रकार से दिया हुआ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हम इसका वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका ये है कि जो वर्ग अंतराल है उसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, वही उसका वर्ग चिन्ह कहलाएगा। जैसे में 0 और 10 है, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पचे 10, यानी इसका कितना आया वर्ग चिन्ह 5 आया, यानी इसका 5 आ गया। उसी प्रकार से 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, 30 को आधा करेंगे तो हो गया 15। फिर उसी प्रकार से 20 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 20 और 30 मिलकर के 50, 50 को आधा करेंगे तो हो जाता है 25। उसी प्रकार से 40 और 30 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 35। इस प्रकार से इसका वर्ग चिन्ह हुआ 35। 50 और 40 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 90, 90 को जब आधा करेंगे तो वो हो जाता है 45, यानी इसका वर्ग चिन्ह कितना हुआ 45। इस प्रकार से हम लोगों ने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब इसके बाद आता है कि एफ निकाला जाता है। एफ निकालने का तरीका ये है कि आपको क्या करना, एफ इसी को बोला था स्मॉल एफ, और ये एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ का मान पता हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 और 3 को जो है मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दिया 15, एफ हो गया 15, 15 अठे 120, 25 दहाए 250, 35 नवा, इसको अगर हम 35 नवा करते हैं तो 35 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 9 पचे 45 के 5 हाथ में बचा 4, 9 किया 27 और 4 31, यानी 315। इसी प्रकार से 45 इंटू 7 कितना हो जाता, 45 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, हाथ में 3, 7 चौक 28, 28 और 3 31, ये हो गया 315, ये भी हो गया 315। इस प्रकार से हम लोगों ने एफ निकाल लिया। अब इसके बाद करना क्या, आपको कुछ करना नहीं है। अब माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे और उसी के हिसाब से वो आंसर आपका आने वाला है। इसमें एक चीज है कि आपको जब माध्य का फॉर्मूला लगाने से पहले होता है, हम माध्य के फॉर्मूला आपको बता देते हैं। जैसे माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये कहाँ से लाना है, तो आपको ये क्वेश्चन ही से आपको पता करना है। यहाँ पे आपका बारंबारता जो दिया हुआ उसी के हेल्प से बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता से हम सिग्मा एफ पता करेंगे। सिग्मा एफ कहने का मतलब, सिग्मा का मतलब ही होता है योग, इसको योग कर लेते हैं, सिग्मा एफ का मान पता हो जाएगा, यानी बारंबारता का योग। टोटल योग करते हैं, 8 3 11, 11 और 10 21, 21 और 9 30, 30 और 7 37, यानी सिग्मा एफ कितना आ गया, 37 आ गया। आगे हम निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का, तो सिग्मा और एफ एक्स मतलब ये निकालें, इसको भी हम ऐड कर देंगे। सिग्मा का मतलब योग, सिग्मा एफ एक्स का योग करेंगे तो कितना हो जाता है, योग करते हैं 5 5 10, 10 5 15, 15 के 5 हाथ में बचा 1, फिर जोड़ेंगे 1 2, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 के 1 हाथ में फिर बचा 1, 3 3 6, 6 2 8, 8 और 1 9, 9 1 हाथ से 10, यानी 1015। सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 1015। अब यही आपको जो था फॉर्मूला में आपको मेंशन किया हुआ था कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ से हम लोगों का मान भी निकाल चुके हैं। अब फॉर्मूला के तहत बैठा देंगे और डिवाइड कर देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, तो 1015, 1015 डिवाइड बाई कितना, सिग्मा एफ का मान 37, यहाँ 37 लिखिए, डिवाइड कर दीजिए 37 से, 1051 को भाग दीजिए 37 से, डिवाइड करते हैं 1015, कितना बार में जाएगा, दो बार में जाएगा, 37 दूनी 74, घटाइए 11 में 4 गया 7, यहाँ कितना हो गया 9 में 7 गया 7 2 9, ये 2 बचा, ऊपर से उतारेंगे 5, कितना बार में अब जाएगा, अब ये जाएगा 4 तिया 12, 7 तिया 21, 7 बार में जाएगा, 7 बार, 7 बार में जाएगा, 7 7 49 के 9 हाथ में बचा 4, फिर 7 तिया 21 और 4 25, जो गया 15 में से 9 गया 6,
यहाँ बचा कितना, 6, 6 में से 5 गया 1, ये डिवाइड हो गया। यहाँ से कितना ये हो गया। अब तो अंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, पॉइंट बैठा के यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। कितना बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 37, 4 बार में चला जाएगा। कितना बार में जाएगा, 4 बार में। 4 तिया 12, 4 बार में चला जाएगा। 7 चौके 28 के 8 हाथ में बचा 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 148। 10 में से 8 गया, ये 10 में से 8 गया 2, और फिर यहाँ 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 1 में से 1 गया, कट गया। अब फिर से पॉइंट के बाद एक और 0 बैठाएंगे और एक बार और लेकर के चलेंगे, देखते हैं कितना बार मिलेगा। ये शायद रहेगा 3, 3 तिया 9, 4 तिया 12, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार में जाएगा। 7 तिया 21 के 1 हाथ में बचा 2, 3 तिया 9, 9 2 11। इस प्रकार से 10 में से 1 गया 9, यहाँ कितना बचा, 1 में से 1 गया, कट गया। यानी इस प्रकार से लगते हुए जाएगा, आगे और भी संख्या बढ़ते जाएगा। तो हमें फाइनल आंसर इतने ही मान लेना, और इसको जो है यहीं तक और भी करते ही जाएगा। इसीलिए हम आंसर मान लेते हैं 27.43। इसका आप आंसर फाइनल आंसर यही होगा। दैट्स